अब देखो, आपके पिता के यहाँ पर अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है तो आप क्या कहोगे? मेरे पिता के यहाँ पर देखो वो मकान का वास्तु का है और ये तारीख में वहां पर निमंत्रण आया है और वहां पे जाना पड़ेगा आपको भी। अच्छा, तो पति पूछेगा कि किसके यहाँ पर है? मेरे पिताजी के यहाँ पर है। लेकिन पार्वती ने विचार किया कि अब यहाँ पर अपने को चाल पलटनी पड़ेगी, घुमा फिरा के बात करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। कैसे? वही पार्वती भगवान शंकर के पास में पहुंची और भगवान शंकर के पैर दबाने लगी। सर्वप्रथम आपका भी पति नहीं माने तो ध्यान देना इस कथा के ऊपर, मनाने का काम बता रहा हूं मैं, ठीक है नहीं? सबसे पहले पांव दबाने लग जाओ। पार्वती भी प्रेम से भगवान शंकर जी के पांव दबा रही। अब भगवान शंकर जी ने आंख बंद करके सारा कुछ देख लिया था। भगवान शंकर जी विचार करे कि पार्वती, सिर्फ यज्ञ में जाने के लिए तू इतनी कड़ी मेहनत कर रही है। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि आपने आकाश मार्ग में इतनी हलचल हो रही है, आज देखी कि नहीं देखी? बोले हाँ देखी। कहां जा रहे हैं ये सब लोग? बोले कि ये आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है। पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है ना, भगवान शंकर जी, आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है, तो ये सब लोग आपके ससुर जी के यहां पर जा रहे हैं। भगवान बोले अच्छी बात है, लेकिन पार्वती हमारे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया है, और जिस घर में नहीं आया, जिस घर का निमंत्रण नहीं आया, उस घर में कदापि हमको नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण के सिर्फ दो घर जा सकते हैं, मित्र के घर और अपने गुरु के घर। कहां पर जा सकते हो? दो घर जा सकते हो, गुरु के घर और दूसरा मित्र के घर। लेकिन आप सोचो कि मेरे पिताजी के यहां भी जाना जरूरी है, तो नहीं है जरूरी। क्यों? निमंत्रण नहीं मिले तो नहीं जाना जरूरी। पार्वती बोले कि एक काम करो, आप भी चलो। भगवान शंकर ने मना कर दिया कि देख पार्वती, पहले उस सभा के अंदर तो तेरे पिताजी ने मुझे बहुत सारी गालियां दी, अनादर किया मेरा, और उस भरी सभा के अंदर से उठ करके मुझे आना पड़ा, और कहीं ऐसा नहीं हो कि बिना निमंत्रण के मैं इस यज्ञ के अंदर पहुंचूं और कोई विघ्न पैदा हो जाए। इससे अच्छा मैं यहीं से यज्ञ नारायण भगवान की जय प्रणाम कर लेता हूं और उस यज्ञ के अंदर नहीं जाऊंगा। पार्वती विचार करे कि अब देखो इन्होंने तो मना कर दिया, अब मुझे जाने की अनुमति दे तो दे, नहीं भी दे। भगवान शंकर आंख बंद कर ली, विचार करे कि देखो यदि मैं पार्वती को जाने दूंगा तो वो दुष्ट दक्ष प्रजापति यज्ञ के अंदर मेरी स्थापना नहीं करी है, उसने भगवान शंकर का स्थापन नहीं किया है यज्ञशाला के अंदर। तो पार्वती जब मेरा अनादर वहां पर देखेगी तो अपने शरीर का त्याग कर देगी और मर जाएगी। और यदि नहीं जाने दूंगा तो अपने पिता के यहाँ की याद में रो रो करके यहाँ कैलाश पर्वत पे ही अपने शरीर का त्याग कर देगी। इससे अच्छा तो यह है कि पार्वती को जाने दो और हम यहीं पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस। भगवान तो वही नमः शिवाय का जाप करने लगे। पार्वती को कहा कि एक काम करो, आप जाओ अपने पिता के यहाँ पर। पार्वती जी वही अपने पिता के यहाँ पर की तैयारी करी, जाने लगी। और भगवान शंकर ने विचार किया कि पार्वती जब अपने पिता के यहाँ पर जा रही थी तो पीछे मुड़ करके देखा भी नहीं। भगवान ने अपने भूत प्रेत पिशाच गण जितने भी थे, नंदी भृंगी श्रृंगी, इन सबको आदेश किया कि देखो रे, परम्बा शक्ति माँ जगदम्बिका वहां पर गई है यज्ञ में, और आप सब भी सारी व्यवस्था में लग जाओ वहां पर। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को पता था कि वहां पर कुछ न कुछ होगा, और वही भगवान ने सबको पहुंचा दिया। पार्वती जब वहां पर पहुंची यज्ञों के अंदर, पिता ने पार्वती जी को ऐसा भी नहीं कहा कि बेटी आओ, ना पार्वती की बहन बोली पार्वती से, ना पार्वती का भाई बोला। सिर्फ एक शब्द किसी ने बोला तो वो थी पार्वती की मां। आदर सत्कार हाथ जोड़ करके कर दिया। यज्ञ चल रहा है, भृगु ऋषि स्वाहा 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 मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। वही पार्वती जी यज्ञशाला के अंदर गई। सारे देवी देवताओं की यज्ञशाला के अंदर स्थापना होती है। यज्ञ देखा है आप सभी ने?
यज्ञ के अंदर दाल से जो मंडल बनते हैं, घर में जो पूजा पाठ होती है, दाल चावल गेहूं से जो मंडल बनाते हैं ना, उन्हीं मंडल के ऊपर हम भगवान का नाम उच्चारण करके वहां पर भगवान का आसन देते हैं और भगवान को बिठाते हैं। अब यज्ञ के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि यज्ञशाला के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी का आसन नहीं दिया। और वही जब भगवान शंकर जी का आसन नहीं दिया तो माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो जगदम्बे मात की जय, महाकाल राजा की जय। शरीर का त्याग कर दिया। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी नंदी भृंगी सब ने मिलकर के यज्ञ को विध्वंस करना चालू कर दिया, यज्ञ को तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। और वही आचार्य भृगु ने सभी को सुंदर सा उपदेश दिया, समझाया। वही भगवान शंकर जी आए और शंकर जी ने सभी गणों के साथ में मिलकर के दक्ष प्रजापति को, गर्जन को उखाड़ करके फेंक दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन को उखाड़ करके फेंक दिया। किसने? वीरभद्र ने। भगवान शंकर जी का गण था। कहा कि मैं बहुत बोलने की आदत थी, एक काम करो, इसको बकरे का सिर लगाओ। वही दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया। भगवान शंकर यज्ञ कुंड के अंदर से पार्वती के उस कंकाल शरीर को लेकर के अपने कंधे के ऊपर रखा और भृगु ऋषि ने फिर यज्ञ को प्रारंभ किया। भगवान शंकर सती के देह शरीर को लेकर के निकले भारत भ्रमण की यात्रा पर। पीछे से भगवान विष्णु ने, नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और वही सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर के कितने टुकड़े किए? 52 टुकड़े किए। और वही 52 टुकड़े आज हमारे भारत में शक्ति पीठ के नाम से विराजमान है। उज्जैन में जो है, बोलो हरसिद्धि मैया की जय। ये है पूर्व जन्म की कथा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, अब इस जन्म की कथा कहता हूं। भगवान ब्रह्मा जी की शादी हो गई, विष्णु जी की शादी हो गई, नारद जी विचार करे अब बचा कौन? बोले कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी बचे हुए हैं, उनके लिए भी कहीं लड़की देखो। नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास में गए। भगवान आपकी शादी हो गई है माता लक्ष्मी के साथ में, आप अपनी लक्ष्मी जी की रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं लड़की ढूंढो। बोले क्यों? बोले शंकर जी का भी तो विवाह करना है कि नहीं करना है। बोले ठीक है, बात करते हैं। वही हिमाचल राजा के यहाँ पर भगवती पार्वती जी की बात लेकर के भगवान विष्णु पुनः आए, नारद जी को बुलाया। नारद, मैना देवी की बेटी पार्वती और हिमाचल राजा की बेटी है, उसके साथ में भगवान शंकर की बात करके आया हूं। आप एक काम करो, अब बात तो मैंने फिक्स कर दी है, लेकिन कैलाश पर्वत पे वो भोले बाबा को जाकर के आप समझाओ। नारद, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो गांजा पी करके बैठा है, बबूती लगा करके बैठा है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जिसका रक्षक हो, उसको समझाना आसान नहीं है। नारद, आप स्वयं जाकर के समझाओ। वही नारायण 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 करते हुए भगवान नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पे। भगवान शंकर को समाधि के अंदर से उठाया और शादी की बात कही। भगवान शंकर जी मान गए। अब अच्छा बताओ, यहां बाराती कौन कौन है? बारात में आने वाले कितने हैं? और पार्वती की तरफ से कितने हैं? दोनों की तरफ से हो सब। दोनों हाथ खड़े करके काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो, शिवनंदी पे अशवान। असत ध्यान शिव शंकर का भोला,
धरे आसन बागांबर का। अगड़बम बगड़बम डिमक डिमक डिम बाजे रे डमरू शंकर का। कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी मेरे सुधली जो। सेवक जान सदा चरणन में अपनो ध्यान सदा दीजो। आप तो भोले बाबा बड़े दयालु, अवगुण मेरे सब रखियो। सब अपराध क्षमा करो शंकर, सेवक की विनती सुन जो। सब अपराध क्षमा करो शंकर, सेवक की विनती सुन जो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।